रेखा गुप्ता सरकार ने किया ऐतिहासिक बदलाव। अब राशन में चोरी नहीं कर पाएंगे ठेकेदार। दिल्ली के लाखों लोगों को मिली बड़ी राहत। दिल्ली की जनता को मिलेगा पूरा राशन। कोटेदार नहीं कर पाएंगे मनमानी। दिल्ली में राशन वितरण अब होगा डिजिटल। क्या है रेखा सरकार का पूरा प्लान? दिल्ली में राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर आप भी दिल्ली में रहते हो और राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो रेखा गुप्ता सरकार का ये कदम आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दिल्ली सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए इसे पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। अब न तो कोई ठेकेदार या डीलर गरीबों को राशन दबा पाएगा और न ही उसमें कोई हेरा फेरी कर सकेगा। पहले की व्यवस्था में अक्सर शिकायतें आती थी कि लोगों को उनके हिस्से का राशन नहीं मिलता था। किसी को गेहूं कम दिया गया तो किसी को चावल नहीं मिला तो किसी को बार बार राशन दुकानों को चक्कर काटना पड़ता था। लेकिन अब रेखा सरकार ने तकनीकी के दम पर गड़बड़ी को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। नई व्यवस्था के तहत हर राशन कार्ड धारकों को उसका पूरा हक मिलेगा, वो भी बिना परेशानी और डर के। आइए जानते हैं रेखा सरकार का ये मास्टर प्लान आखिर कैसे होगा दिल्ली की जनता के लिए वरदान साबित। बता दें कि दिल्ली सरकार ने राशन वितरण को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है। राजधानी की सभी 1900 राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट और सेल मशीनों को डिजिटल वेटिंग मशीनों के साथ जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि राशन का तोला और ट्रांजैक्शन रियल टाइम में दर्ज होगा। जितना राशन तोला जाएगा उतना ही सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। इससे कोटेदारों के लिए कम तोलने या राशन की चोरी करने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचेगी। ये सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित होगा और हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखता है। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो वो तुरंत पकड़ी जाएगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा दिल्ली के उन लाखों गरीब परिवारों को होगा जिन्हें पहले अपने हक के राशन के लिए कोटेदारों की मनमानी और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था। अब न तो लाभार्थियों को बार बार शिकायतें करने की जरूरत होगी और न ही अपने हक के लिए दुकानों के चक्कर काटने पड़ेंगे। रेखा सरकार का ये कदम न केवल तकनीकी सुधार है बल्कि ये गरीबों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। मंत्री सिरसा ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी डीलर पात्र लाभार्थियों को उनके हक का राशन देने में आनाकानी करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही रेखा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब हर राशन दुकान पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ी सभी जानकारी को दिखाने वाला डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये बोर्ड लाभार्थियों को उनके अधिकारों और राशन वितरण की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देगा ताकि कोई भी डीलर उन्हें गुमराह न कर सके। ये कदम न केवल पारदर्शिता को बढ़ाएगा बल्कि जनता में विश्वास भी जगाएगा। सिरसा ने बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश का हर पात्र लाभार्थी, चाहे वो किसी भी राज्य का निवासी हो, अपने हक का राशन बिना किसी रुकावट के प्राप्त कर सके। ये योजना खासकर उन प्रवासी मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए वरदान है जो रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। सिरसा ने स्पष्ट किया कि अगर कोई भी फेयर प्राइस शॉप डीलर इस योजना के तहत लाभार्थियों को राशन देने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये बदलाव केवल तकनीकी या प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं है बल्कि दिल्ली की जनता के बीच सरकार के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रयास है। रेखा सरकार के मास्टर प्लान न केवल राशन वितरण को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा बल्कि ये सुनिश्चित भी करेगा कि हर जरूरतमंद तक उसका हक पहुंचे। इस नई व्यवस्था से दिल्ली के लाखों राशन कार्ड धारकों को न केवल उनका पूरा हक का राशन मिलेगा बल्कि उन्हें सम्मानजनक और परेशानी मुक्त अनुभव भी प्राप्त होगा। इससे जाट कोटेदारों की मनमानी और भ्रष्टाचार के कारण गरीब परिवारों को उनका हक के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वही अब ये डिजिटल सिस्टम उनकी पूरी परेशानियों का समाधान करेगा। रेखा सरकार का ये कदम न केवल तकनीकी नवविचार का प्रतीक है बल्कि ये गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। दिल्ली की जनता बिना किसी डर या परेशानी के अपने राशन का पूरा लाभ उठा सकेगी। रेखा सरकार का ये मास्टर प्लान न केवल दिल्ली के राशन वितरण सिस्टम को मजबूत करेगा बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। इस डिजिटल क्रांति के जरिए सरकार ने साबित कर दिया है कि तकनीकी का सही इस्तेमाल करके जनता के जीवन में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये नई व्यवस्था वाकई कोटेदारों की मनमानी पर पूरी तरह से लगाम लगा पाएगी और क्या दिल्ली की जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा? आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।